हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये समाजशास्त्र सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है। पेपर का नाम है भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। तो पिछले कई दिनों में मैंने इस पेपर से रिलेटेड वीडियोस को डाली है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जातिवाद एवं जातीय राजनीति। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है, जातिवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। समकालीन भारतीय समाज में जातिवाद की समस्या व निवारण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। जातिवाद क्या है, व्याख्या कीजिए। या फिर समकालीन भारतीय समाज में जातिवाद की समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं। तो जातिवाद के अर्थ के बारे में यदि बात करें तो जातिवाद से हमारा तात्पर्य उस मानसिकता, भावना व व्यवहार से है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष या जाति समूह विशेष अपने ही जाति के सदस्यों को अन्य जाति की तुलना में पूर्व धारणा के अनुसार ज़्यादा महत्व देता है, यानी अपने को ज़्यादा मानता है और दूसरे को कम मानता है। तो ये एक प्रकार की मानसिकता, भावना या फिर व्यवहार है। जातिवाद कोई वस्तु या फिर कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ आपकी सोच है, आपका दृष्टिकोण, आपकी मेंटालिटी है और कुछ नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति अपने जाति वर्ग के लोगों को किसी अन्य जाति वर्ग के लोग से ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा मानने लगता है तो वो जातिवाद कहलाता है। जातिवाद की परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो काका केलकर के अनुसार जातिवाद एक अबाधित, अंध और सर्वोच्च समूह व्यक्ति है जो कि न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करती है। कहने का तात्पर्य क्या है इनका, कि जातिवाद एक अंधा और एक सर्वोच्च समूह भक्ति है, यानी एक अंध भक्ति है जो कि न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करती है, यानी नेग्लेक्ट करती है, कि न्याय नहीं करती है, ना ही विश्व बंधुत्व से लोगों को जोड़ती है, बल्कि उसकी उपेक्षा करती है और केवल अपने ही जाति वर्ग के लोग के स्वार्थ के बारे में सोचती है। डॉक्टर R.N. शर्मा के अनुसार जातिवाद जाति अथवा उपजाति के प्रति एक अंध समूह भक्ति है जो कि अन्य जातियों के हितों की चिंता नहीं करती और अपने समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य हितों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। यानी डॉक्टर R.N. शर्मा भी वही कह रहे हैं कि यानी जातिवाद, जाति या उपजाति एक ऐसी अंध भक्ति जो केवल अपने ही जाति वर्ग के लोगों के स्वार्थ के बारे में सोचती है, अन्य जाति वर्ग को हीन समझती है। एन प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीति में परिणत जाति की प्रति निष्ठा है, यानी उनका कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के प्रति जो निष्ठा, जो भाव प्रकट करता है, वही जातिवाद है। डॉक्टर के.एम. पर्णिकर के अनुसार राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा की भावना ही जातिवाद है, यानी पॉलिटिक्स की भाषा में उपजाति के प्रति जो निष्ठा भावना प्रकट की जाता है वो जातिवाद है। अब बात करते हैं जातिवाद के विकास के कारण, यानी जातिवाद तो एक हम समझ रहे हैं कि एक भावना है, एक अंधभक्ति है, एक मानसिकता, लेकिन इसका विकास किन कारणों के आधार पर हुआ, वो कौन से कारण हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो पहला है राजनीतिक कारण, यातायात, संचार की सुविधाएं, जाति व्यवस्था, विवाह संबंधी प्रतिबंध और मानव प्रकृति। राजनीतिक कारण के बारे में यदि बात करें तो भारत में आज प्रजातंत्र के बजाय जाति तंत्र का वातावरण बना हुआ है। भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था एवं आधुनिक राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और आधुनिक राजनीतिज्ञों ने विभिन्न जातियों को वोट बैंक बना रखा है, यानी जो नेता वगैरह होते हैं वो जातिवाद के आधार पर ही वोट कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने जातियों को वोट बैंक बना रखा है। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति की संरक्षण नीति के पीछे इसी वोट की भावना निहित होती है, यानी जो इनके संरक्षण की, इनके आरक्षण की बात की जाती है, इसका आधार ये वोट बैंक ही होता है। यदि यातायात व संचार की सुविधाओं के बारे में बात करें तो आधुनिक समय में यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि होने से जातिवाद को भी बढ़ावा मिला है। बिखरी हुई जातिगत समूह के मध्य संपर्क स्थापित हो गया है, जाति परिषद का दायरा विकसित हुआ है। तो इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जातियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास भी किया है। तो इस निष्कर्ष पर यह कहा जा सकता है कि डाक व्यवस्था ने भी जातिवाद को मजबूत किया है। जाति व्यवस्था, जाति की परंपरा स्वयं जातिवाद का सबसे बड़ा मुख्य और आधारभूत कारण रहा है।
जाति व्यवस्था समाज की व्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका दुष्परिणाम ध्यान में नहीं रखा गया। तो ऐसी व्यवस्था का क्या लाभ जो बाद में स्वयं में जहर बन जाए? ऐसी व्यवस्था बनानी ही क्यों है जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो? भारतीय समाज की विशिष्ट संस्था जाति और स्वयं जातिवाद की जितनी कही जा सकती है, वैसे जातिवाद आधुनिक भारत की ही देन है। भारतीय समाज की विशिष्ट संस्था जाति एवं स्वयं जातिवाद की जननी कही जा सकती है और जातिवाद आधुनिक भारत की ही देन है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो भारतीय समाज में विवाह संबंध केवल स्वजाति में स्थापित करना अनुमोदित होगा। इससे विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी बढ़ जाती है। इस कारण अंतः क्रिया का अवसर नहीं मिल पाता। प्रत्येक जाति की एक उप संस्कृति विकसित हो जाती है और अंततः यह परिस्थिति जातिवाद को बढ़ावा भी देती है। यानी एक जाति के वर्ग के लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते, तो ये जो विवाह संबंधी प्रतिबंध है ये भी जातिवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है मानव प्रकृति। तो जाति प्रथा का विकास मानव प्रकृति के अनुरूप घटना है। मानव संभवतः स्वार्थी और अहंकारी जानवर है और इसी प्रकृति की वजह से ये अपनी ही जाति के अन्य लोगों के ऊपर शासन करने और शोषण करने की बाज नहीं आते। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने जातिगत समूह की मदद लेते हैं और अन्य जाति वालों को नीचा समझते हैं और अपनी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो जातिवाद के विकास के कारण के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर इसके दुष्परिणाम के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि जातिवाद देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। फिर जातिवाद से सामाजिक गतिशीलता में रुकावट आने लग जाएगी और जातिवाद व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। जातिवाद समाज का विरोधी है। जातिवाद की प्रक्रिया प्रजातंत्र के प्रतिकूल भी है और जातिवाद प्रजातंत्र और समरसता मूल्यों का अपमान भी करती है। तो जातिवाद विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान में बाधक है। ये जजमानी व्यवस्था की भावना को भी नकारती है। जातिवाद कट्टरवाद और पिछड़ेपन का परिचायक होने के साथ साथ देश की प्रगति और विकास में बाधक भी है। जातिवाद से अन्य समस्याएं जैसे संप्रदायवाद, सामाजिक विघटन, सामाजिक तनाव, भ्रष्टाचार, पक्षपात, ये सभी को बढ़ावा मिलता है। विदेशी कूटनीतिक जातिवाद व संप्रदाय के सारे देश के प्रगति के मार्ग में हटाने का प्रयास भी करते हैं। जातिवाद में शोषण की क्रिया छिपे तौर पर पाई जाती है और जातिवाद के बंधन से व्यवस्था को खुलकर विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाद का दुष्परिणाम समाज पर बहुत ज़्यादा होता है और ये समाज के विकास में एक अवरोधक के रूप में भी विद्यमान है। जातिवाद को दूर करने के उपाय के बारे में बात करें तो इसके उपाय कई सारे हो सकते हैं। पहला, नैतिक और राष्ट्रीय शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति संगठनों पर रोक, औद्योगिकरण व नगरीकरण, कानूनी उपाय, प्रचार और शुद्ध राजनीति। तो नैतिक और राष्ट्रीय शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जातिवाद को समस्या के समाधान के लिए सबसे उचित उपाय यही है कि लोगों की मानसिकता को बदली जाए, उनमें मॉरल्स को डेवलप किया जाए, नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और उन्हें राष्ट्रीय इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का विकास भी हो सके। फिर नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, यानी जो अन्य जाति में विवाह करने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आज अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो पूरे संपूर्ण भारत में अंतरजाति जो अन्य जाति में विवाह संबंध का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादातर ऐसे विवाह जो अंतरजाति होते हैं वो प्रेम विवाह होते हैं। लोग ऐसे विवाह को परिवार में अनुमति नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाति से अन्य जाति में विवाह नहीं कराना चाहते, अपनी जाति में मिलावट नहीं करना चाहते। तो इससे भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसे रोकने के लिए हमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है जाति संगठनों पर रोक। तो जाति संगठनों पर रोक लगना चाहिए क्योंकि ये संगठन जाति की प्रथा और परंपरा को अनावश्यक रूप से बढ़ावा देते हैं, साथ साथ क्रियान्वित करवाने का प्रयास भी करते हैं और जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। फिर है औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो इन प्रक्रियाओं के कारण जातिगत दूरी, खाने पीने को पाबंदी, वैवाहिक प्रतिबंध में शिथिलता आएगी और जातिवाद को रोका जा सकता है औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण। फिर कानूनी उपाय। तो जातिवाद की प्रथा को रोकने के लिए विभिन्न उचित सामाजिक अधिनियमों के प्रतिपादन किया जाना चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण जाति के आधार पर न करके आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इन कानूनी उपाय के आधार पर भी जातिवाद को रोका जा सकता है। फिर प्रचार। तो जातिवाद की बुराई को सामान्य जनता के अवगत कराना चाहिए और मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों की मदद से जातिवाद की कमियों और इनके निराकरण के लिए प्रचार भी किया जाना चाहिए।
फिर शुद्ध राजनीति, तो आधुनिक भारत में राजनीति को अगर जातिवाद का एक महत्व निर्णायक कारण माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भ्रष्ट व मूल्य विहीन राजनेताओं ने व्यक्तिगत भावना को शोषित कर अपनी कुर्सी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया और अब तक देश की राजनीति में नैतिकता की भावना नहीं आई। जातिवाद जैसी समस्या हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगी, क्योंकि जब तक शुद्ध राजनीति नहीं होगी, जब तक अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट बैंक की तरह समझा जाएगा और जातिवाद के उपाय नहीं किया जा सकता। तो इन उपायों को अपनाकर जातिवाद को रोका जा सकता है। तो ये तो जातिवाद का विकास के कारण परिणाम और उनके उपाय के बारे में हमने बात की कि किन कारणों से जातिवाद का विकास होता है, उन्हें बढ़ावा मिलती है और उनके क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं और उन्हें दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, जिससे कि जातिवाद के ये जो खतरा है इससे अपने समाज को बचाया जा सके और समाज को विकास के जो पथ है उन पे अग्रसित यानी आगे की ओर बढ़ावा दिया जा सके। तो अब हम बात करते हैं जाति और राजनीति के बारे में। तो प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण ये 4 वर्णों में विभक्त थी। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्णों के विभाजन के आधार पर तो वर्णों का विभाजन जन्म न होकर कर्म था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म आगश, यानी चारों वर्णों की सृष्टि गुणों व कर्मों के अनुसार ही की गई है। तो समाज का वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के पीछे मूल उद्देश्य यही था कि समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे एवं साथ ही साथ सामाजिक समरसता भी बनी रहे। तो यदि समाज के सभी वर्णों के लोग अपना निर्धारित कार्य करेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं होगी और समाज अपने उद्देश्य लोक कल्याण की सहज की पूर्ति कर लेगा। तो इस प्रकार जातिवाद को 4 वर्णों में विभक्त किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही जातिवाद राजनीति का थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा, तो जिसका शमन पूना पैक्ट के रूप में सामने आया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक जातिवादी राजनीति का विकृत रूप सामने आया था। स्वतंत्रता के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। वैसे कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण देश की नुमाइंदगी की थी, परंतु कुछ दशक के बाद वो रास्ते से भटक गई। तुष्टीकरण की जो प्रक्रिया धर्म विशेष के साथ चली, वही अनुकरण देश में दूसरी विपक्षी पार्टियों जो अब तक हाशिए पर थी, उन लोगों ने दूसरे संवेदनशील मुद्दों अगड़े पिछड़े आदि को छूना शुरू किया। तो इस प्रकार राजनीति धीरे धीरे जातिवाद को बढ़ावा देती गई। तो जातिवादी राजनीति के उदय का दूसरा कारण ये था कि सरकार द्वारा जाति विशेष के लोगों को संरक्षण प्रदान करना और इसके चलते उन्हें विभिन्न सरकारी गैर सरकारी पदों पर निःशुल्क पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। इससे उनके अंदर यह भावना घर कर गई कि उनके हित किसी जाति विशेष के साथ जुड़े हुए हैं एवं उन्हीं के साथ पूरा हो सकते हैं। तो इससे बड़ी विडंबना ये हो गई कि इस जातिवाद राजनीति का कारण अशिक्षा कम, जाति पूर्वाग्रह ज़्यादा था। यानी शिक्षा की कमी जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दी गई, क्योंकि ये देखा जा सकता है कि शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अशिक्षित व्यक्ति कुछ मायने में कम जातिवादी होते हैं। शिक्षित व्यक्ति भी अपनी सुरक्षा जातिवादी राजनीति में ही देखते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आज जातिवाद की राजनीति प्रदेश स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त हो गई है। ये समस्या एक विकराल रूप में धारण करके सामाजिक समरसता, राष्ट्रवाद, बंधुत्व भावना, मूल्यों की राजनीति को समाप्त करती हुई जा रही है। तो इस समस्या को निजात पाने के लिए ये आवश्यक है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जातिवाद की राजनीति करने वाले नेता और राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। इस प्रकार सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका निर्धारक किस संस्था को बनाया जाए कि जो यह निर्धारित करे कि कौन जातिवादी राजनीति कर रहा है। इसके लिए स्वतः योग्य संस्था चुनाव आयोग की है। तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जातिवाद को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाने होंगे, जिससे कि जो ये अशुद्ध राजनीति पॉलिटिक्स होती है उसको भी रोका दिया जा सके और जो जातिवाद की समस्या हमारे समाज के विकास में बाधा बन रही उसे भी रोका जा सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दिया कीजिए। आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते इसलिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती है। तो हमारी वीडियो रोज़ शाम 5:30 बजे अपलोड हो जाती है, तो टाइम से देख लिया कीजिए। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @edupur27।
चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।